अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग है, चैप्टर नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सेंस में कि इस चैप्टर की जो 3 एक्सरसाइजेज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है 7.1 में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें से एक ज़रूर आता है सेक्शन बी का सवाल, और फिर आगे 7.23 जो है उसमें से एक लॉन्ग ज़रूर आता है। तो ये तकरीबन 12 to 14 मार्क्स का चैप्टर है MCQs को लेके। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का पूरा नाम तो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन मैंने एक्सरसाइज को नाम दिया है इस बुनियाद पर कि ये एक्सरसाइज मैथमेटिकल इंडक्शन की है। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम है, बुक खोलेंगे तो, लेकिन 7.1 का टाइटल लगा दें मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं और सवाल बड़े बड़े हैं, तो 2 पार्ट में ये लेक्चर होगा इंशाल्लाह। और वर्डिंग इसमें जो है मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगा, इस दफ़ा पहली जो स्लाइड है उसके बाद आप वर्डिंग इसी को कॉपी करेंगे, मैं मैथमेटिकल वर्क आपको दिखाता रहूँगा। अच्छा, अब हर सवाल पे एक ही इंग्लिश लिखी होगी। प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, कि मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से साबित करें प्रोपोजिशन को तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। तो थोड़ी सी थ्योरी बता दूं मैं आपको। ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ़ हाइपोथेसिस और मुख्तलिफ़ प्रोपोजिशंस जिसमें n आते हैं, यानी एक सीरीज़ होती है। जैसे चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ाया सीक्वेंस सीरीज़ होती है। उस सीरीज़ को वेरीफाई करने का एक टूल है, एक मेथड है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रूफ का उसूल मुनफरिद है। जैसे हमने चैप्टर 10 किया, 11 किया, उस तरह के प्रूफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की तरह। इसके प्रूफ जो हैं वो सेट ऑफ कंडीशंस के साथ प्रूव होते हैं। ये थ्योरी लिख लें, फिर ये हम करते रहेंगे क्वेश्चन। C1 कंडीशन 1 ये होती है कि हम n = 1 जो कि पहला इंटीजर है, क्योंकि उसने कहा ना ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? पॉजिटिव 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो पहले से पहला इंटीजर 1 के लिए हम प्रूफ कर देंगे पहले। फिर उसके बाद C2a कंडीशन, इसमें हम किसी पॉजिटिव इंटीजर n = k के लिए अज्यूम कर लेंगे, यानी तसव्वुर कर लेंगे कि ये हमारा गिवन प्रोपोजिशन, ये गिवन हाइपोथेसिस स्टेटमेंट किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए भी दुरुस्त है। तसव्वुर। अब इस k की बुनियाद पर इसी की एक कंडीशन में कंटिन्यूटी आएगी। C2b यानी कंडीशन 2 है ये। C का मतलब कंडीशन, ये लिख दिया मैंने। फॉर नेक्स्ट इंटीजर k+1, नेक्स्ट इंटीजर, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। तो ये आप पक्का कर लें दिमाग में कि कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन इस तरह 2 कंडीशंस, जिसमें 2 के अंदर खुद 2 हिस्से होंगे। अच्छा, 3 कंडीशन नहीं बोलिएगा, 2 कंडीशन है ये। A B को 3 मत कर दीजिएगा। इसके तहत प्रूफ करना होता है। और k+1 के लिए अगर प्रूफ हो गया, यानी सेकंड कंडीशन में, तो इट विल बी प्रूफ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। रीज़न, क्योंकि अगर पहले 1 के लिए दुरुस्त हो गया, k एक तसव्वुर के लिए दुरुस्त हो गया, उस k के बाद वाला k+1, क्योंकि k से अगला क्या होगा? k+1। जैसे 2 का अगला क्या होगा? 3, तो 3 कैसे आया? 2+1 से, समझे? तो k से अगला कैसे आया? k+1 से। तो अब वो अगर दुरुस्त हुआ तो इसका मतलब फॉर ऑल, ये सबके लिए दुरुस्त होगा। ये बस आपको समझना है। अब इसका प्रोसीजर मैं आपको इलस्ट्रेट करने जा रहा हूँ। थोड़े नए सी ज़िंदगी के सवाल हैं, क्योंकि मैट्रिक तक ये नहीं था, तवज्जो रखिएगा। एक स्टेटमेंट कह लें या एक सीरीज़ कह लें, वो दी हुई है और इसको हमें प्रूफ करना है। अच्छा, मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ कुछ चीज़ों को। ये अंडरलाइन का मकसद होगा कि जो ये मैं मिटाऊंगा, रब करूँगा, इसके बाद हर सवाल में वो वर्डिंग लिखना ज़रूरी है, वरना 1 नंबर हमारा चला जाएगा सेक्शन बी का। जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको जो है तस्वीर खींच लें, जो भी आपको करना है कर लें, क्योंकि ये हर सवाल में वर्डिंग सेम रहेगी। जहाँ पे अंडरलाइन हो रही है, जहाँ पे नहीं हो रहा है वो नहीं। जहाँ पे अंडरलाइन हो रहा है वो पूरा, और देख रहे होंगे ये आधा सवाल तो वर्डिंग से ही भर गया।
मैं समझाऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है। ये सारा जो मैंने तरीके से अंडरलाइन किया इसको सही से पिक कर लें, क्योंकि ये हर सवाल में आएगा। क्योंकि देखें आगे भी अब करना क्या है, सबसे पहले हम इस प्रोपोजिशन को सपोज कर लेंगे, नाम देंगे P फॉर प्रोपोजिशन, कि हमारी ये प्रोपोजिशन n इसके अंदर वेरिएबल है तो n के तौर पे प्रोपोजिशन ऑफ n नाम रख दिया। अब ये थ्योरी याद रहे क्या करना है हमें, पहले n = 1 के लिए प्रूफ करना है। तो अब देखो वेरीफाई n फॉर n1 ये हर में आएगी वर्डिंग, ठीक हो गया। अब करना कैसे है ज़रा मेरे साथ रहिएगा। आपको जो प्रोपोजिशन दी हुई है उसकी फर्स्ट टर्म उठाएंगे आप, ये देखें आ गई फर्स्ट टर्म इसकी 1, ठीक हो गया। और जो राइट पे सेकंड टर्म है इसके अंदर 1 पुट करेंगे, ये जो n1 है पुट करेंगे इसमें, इस राइट वाले में पुट करेंगे। तो n1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 1, तो इससे प्रूव हो गया ये, ठीक है। अब साथ ही साथ में अगर तीनों दिखा दूँ, ये देखें अब इसमें पहले ये 3 लिया, उसमें पहला 1 लिया और राइट पे जितने n है उसकी जगह 1 पुट किया, n और n 1 1 पुट किया, सॉल्व किया राइट हैंड साइड को, तो देखें सेम सेम आता जाएगा। उससे ये पहली कंडीशन तो फ़ौरन प्रूव हो जाएगी। असल जो ट्रिकी कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन है, उसको ज़रा एहतियात से समझिएगा। ये समझ गए, तो इससे प्रूव हो गया n1 के लिए। अब हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम एक फॉर्मेलिटी है लेकिन 1 नंबर इम्तिहान में दिलाएगा, कि अज्यूम करेंगे n = k के लिए। इसमें ये करना होगा कि सवाल के हर n को आप k से बदल देंगे। अब देखें 1 3 5 सब ऐसे ही चल रहा है, n की जगह आ गया 2k और यहाँ पे n स्क्वायर की जगह आ गया k स्क्वायर, सिंपली। अब बाकी में भी देख लें, 3n 3k हो गया, n + 1 k + 1 हो गया। तीसरा सवाल आपको वहाँ देख सकते हैं, मैं जान नहीं छोड़ा हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ, नहीं बड़े लंबे लंबे सवाल इसके बाद इससे भी लंबे रब करके इतनी जगह में 2 ही सवाल हो पाएंगे। तो इसको 2 पार्ट में करने के लिए मुझे थोड़ा आपको शॉर्ट हैंड भी बताना पड़ेगा कि देखो बेटा यहाँ से वहाँ तक एक जैसी टेक्निक चल रही है, 3 सवाल कवर हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा माशाल्लाह से। आगे बढ़ें, तो ये हमने n को k के लिए प्रूफ करके तसव्वुर कर लिया। अब ये सबसे क्रूशल स्टेप है, ये डिसाइसिव होगा, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग में मुश्किल से डालता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। अब हमें नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर k + 1 के लिए प्रूफ करना है। इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका ये होगा कि आप पहले देखेंगे कि k टर्म क्या है, क्योंकि nk के ज़रिए k + 1 तक पहुँचेंगे ना बेटा। तो अब k टर्म है ये, इसको यूँ समझिए, ये k टर्म है आपकी 2k - 1, सही है, समझ में आया, नज़र आया। अब इस k टर्म को करना है हमें k + 1 टर्म, k + 1 टर्म। अब इसका तरीका ये होगा कि जो k है ना उसको आप k + 1 से बदलें, रिप्लेस करें। ये देखें मेरे साथ, 2 k की जगह k + 1 -1 अपनी जगह। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 2k 2 1 = 2, 2 - 1 प्लस का 1। यानी अब ये जो है देखें मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि ऐड क्या करना है, क्योंकि k + 1 नेक्स्ट टर्म है वो ऐड होगी। दोबारा बता देता हूँ, जो आपकी C2A कंडीशन की k टर्म है, यानी जिसमें हमने k से बदला था, उसको k + 1 नेक्स्ट टर्म से बदलें, रिप्लेस करें, रफ पे करें या दिमाग से करें, जैसे मैं ज़बानी कर रहा हूँ। 2 × k + 1 -1, तो क्या आया सॉल्व करके, 2k + 2 - 1 2k + 1, यानी अब ये दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, इसको कहेंगे टू बोथ मेंबर्स। अब देखिए यहाँ तक पूरा सेम चल रहा है, नज़र आया, इसमें ये ऐड हो गया, दोनों तरफ ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया। ये देखें 2k + 1 इधर भी ऐड हो गया, और k स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐड हो गया। कुछ पॉइंट समझे, यानी इसीलिए इसको C2A और C2B कहेंगे कि इसी में ऐड हो जाएगा वो दोनों तरफ। अब कैसे पता चले प्रूव हो गया एडिंग करने के बाद, k + 1 टर्म से रिप्लेस हो जाए हमारा क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे क्या है k, तो k + 1 का होल स्क्वायर बन जाए। अब बना के नहीं देखें, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b² विच इज़ a + b का होल स्क्वायर। गॉट इट। ये अब इस बुनियाद पे हम एक कंक्लूजन लिखेंगे कि इससे हमारा k + 1 के लिए प्रूव हो गई प्रोपोजिशन, लिहाजा हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपकी फरमाइश थी उसके तहत ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव्ड है।
तो अब ये अंडरलाइन सारे आपको याद रखने हैं, बाकी मैं मैथ्स आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। डन हो गया हमारा आपका डील। अब वो मैंने जो अंडरलाइन किया वो आपका सही। अब n इक्वल टू 1 के लिए तो यहाँ पे पहला 3 जो है वो आया आपका 3 यहाँ पे, और इस हर n की जगह रख दें 1, तो 1 1 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 से 2 कट गया, 3 इक्वल टू 3, C1 सेटिस्फाई हो गई, ओके हो गया। अब n को k के लिए सपोज कर लें तो हर n सवाल का k से बदल गया 3k, और 3/2 k प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे आपको मेरे साथ चलना है कि ऐड ये क्यों किया, इसी में कहा ना बारीकी आएगी सारी। k ऐड टर्म क्या है बच्चों 3k, ये k ऐड टर्म है, सही है। तो अब k प्लस a ऐड टर्म लानी है, सॉरी k प्लस 1 ऐड टर्म लानी है, तो k को k प्लस 1 से बदलें क्या हो जाएगा 3k प्लस 1। अब इसको दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये देखें ये पूरा एज इट इज़ चला यहाँ तक, सही। अब ये इधर भी ऐड हो गया 3k प्लस 1, और ये इधर भी ऐड हो गया 3k प्लस 1, ये देखिए 3/2 k प्लस 1, उसी में ऐड हो गया 3k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जब ऐड कर देंगे ना आप C2B में फाइनल कंडीशन में, तो आप सिर्फ राइट हैंड साइड को फोकस करेंगे और उसको k प्लस 1 लाने की कोशिश करेंगे। अभी देखें इसमें लेफ़्ट कुछ नहीं चलेगा, लेफ़्ट खाली रहेगा, देखें लेफ़्ट खाली है पूरा, यहाँ पे देखें ना लेफ़्ट खाली है, एक ही स्टेप। लेकिन जैसे यहाँ देखें इतना लेफ़्ट खाली है, सिर्फ राइट ही हल होता जाएगा, क्योंकि राइट का वो k प्लस 1 है तो आ जाएगा, हम कहेंगे क्वेश्चन डन। अब राइट कैसे सॉल्व करें, अलजबरा बहुत काम आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक बहुत काम आएगी, रिवाइज करिएगा भाई। 3 और 3 कॉमन आ गया, सही। k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ k/2 बचा, और प्लस करके पूरा कॉमन आ चुका है तो यहाँ 1 बचा। अब एलसीएम ले 2 1 2 अपॉन में 2, सही। अब हम इस k प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1, हाँ बोल दीजिए, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब 1 प्लस 1। अब ज़रा गौर करें सवाल पे, या इस पे गौर कर लें, यहाँ से देखें k प्लस 1 हो गया और ये k प्लस 1 हो गया, ये गेम है इसकी। यानी आपको ऐड करने के बाद k टर्म को k प्लस 1 टर्म बनाना है, ठीक है। वर्डिंग जो है प्रूफ की वहाँ से उठा लेंगे आप। तीसरे पार्ट पे आ जाएं। अब इसमें 3n-2, और पहले n को 1 के लिए करने होते हैं, तो यहाँ पे ये 1 आ गया आपका, सही। और राइट पे जितने n है उसको पुट करें तो n 1 रख दिया, 3 इंटू n 1 रख दिया, 3 1 3 माइनस 1 कितना होता है भाई 2, 2/2 कट के क्या होता है 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा आप लोग ये वर्टिकल कीजिएगा ऊपर से नीचे, यूँ नहीं इज इक्वल टू इतने लगाइएगा, मैं तो कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे फिट आ जाए इतनी जगह में। वर्टिकल कीजिएगा, पीछे भी चैप्टर 4 वगैरह में मैं ये बात बता चुका हूँ। अब n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लें, तो देखें n 3k हो गया, वहाँ n k 3k हो गया, सही। अब k ऐड टर्म क्या हो गई, ये 3k-2 हो गई k ऐड टर्म। अब इस k ऐड टर्म को k प्लस 1 ऐड टर्म बनाना है, सही है, k प्लस 1 ऐड टर्म बनाना है। कैसे बनाए भाई, बदले k से k प्लस 1 को, तो 3k प्लस 1 -2 अपनी जगह, तो अब क्या हो गया 3 1 3 और -2 क्या होता है 3 में से 2 1, यानी अब 3k प्लस 1 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं बोथ मेंबर्स। अच्छा बोथ साइड्स मत लिख दीजिएगा, बोथ मेंबर्स, यानी ये लेफ़्ट एक मेंबर है, राइट एक मेंबर है, दोनों मेंबर में। अब देखें लेफ़्ट पूरा मेंबर यहाँ तक था, इसमें ऐड हो गया ये, और राइट ये मेंबर था, इसमें ऐड हो गया ये। अब राइट को हल करना जो भी बताया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 3 6, 2 1 2, और k इंटू 3k स्क्वायर और k 1 k, 6 - 1 5, मिडिल टर्म ब्रेक, 3 2 6, यानी ऐसी गिनती सोचें जिसका सम करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। शुरू के 2 में से कॉमन 3 के, आखिरी के 2 में से कॉमन 2, k प्लस 1 कॉमन फैक्टर है बाहर, 3k प्लस 2। अब चेक करें, इस 3k प्लस 2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि हमें चाहिए k प्लस 1 और वो वाला भी k प्लस 1, सही है। पीछे वाला k प्लस 1 तो आ गया है, मैं इस वाले हिस्से को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब ज़रा चेक करें, 3k 3 1 3 माइनस 1, यानी हाँ ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब देखो मैंने उसको वो लुक दे दी जो लगे कि k प्लस 1 टर्म से रिप्लेस हो गया है, सही है। यानी हमें
सिंप्लीफाई करके रुकना नहीं है। k प्लस 1 एट टर्म, जैसे यहाँ पे मैं रुक जाता k प्लस 2 पर, एक नंबर कट जाएंगे। इस 2 को देखें मैंने रफ पे करके दिखाया कि 2 को 1 प्लस 1 कर सकते हैं, तो ये k प्लस 1 हो रहा है। देखें k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, यानी हर n k प्लस 1 जैसा दिखे। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो कैसे तय होगा भाई कि वो 3n माइनस 1 ये है। तो रफ वर्क किया कि हाँ ये वाकई वे है, तब मैंने उसको वो लुक में लिख दिया। जाइएगा नहीं भाई, बार बार मिटेगा और बार बार होगा इंशाल्लाह। तो कम से कम ये 8 पार्ट या 9 पार्ट मुझे अभी करने हैं। ये नेक्स्ट 3 पार्ट हैं भाई, 4, 5, 6, 7.1। इसमें एक नई प्रोपोजिशन दी हुई है, उसको हमने लेट कर लिया। अच्छा, ये अब डैश डैश का मतलब है सारी वर्डिंग आप वहाँ से उठाएंगे शुरू के 3 पार्ट से, सही है। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे पहले, सही। तो इसमें फर्स्ट मेंबर का 1 है और राइट पे n एक ही जगह पे है, तो इसमें हम n की जगह 1 रख देंगे। तो अब सॉल्व करें, 2 की पावर 1 2 ही होता है, फिर एलसीएम दिया 2, तो 2 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 1 1 बचा, 1 इज इक्वल टू 1, C1 प्रूव हो गई। n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लें, सवाल में जितनी जगह n की जगह k है, जितनी जगह n है उसको k रख दें, अज्यूम हो गया। ये सबसे क्रूशल स्टेप है, बार बार बोल रहा हूँ, इस पर एक दफ़ा और कोशिश कर लें मेरे साथ कि ये हमारी k एट टर्म है, सही है, ये हमारी k एट टर्म है। अब k एट टर्म के ज़रिए हम पहुँचेंगे k प्लस 1 एट टर्म तक, k प्लस 1 एट टर्म तक। कैसे पहुँचेंगे बच्चों, इस k की जगह रखें k प्लस 1, तो k प्लस 1 हो गया ये, और माइनस 1 अपनी जगह रहा, 1 से 1 कट गया तो बचा 1/2k, यानी अब हम ये ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए ये पूरा एज इट इज़ यहाँ तक है, इसमें ऐड हो गया 1/2k लेफ़्ट पे, और ये पूरा यहाँ तक है, और इसमें ऐड हो गया 1/2k राइट पर, सही है। अब याद है ना, सिर्फ राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी, क्योंकि हम जो k एट टर्म और k प्लस 1 एट टर्म देख रहे हैं ये लेफ़्ट के लिहाज से देख रहे हैं, तो अब लाएंगे राइट के लिहाज से। अब सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 1 2, ये 1/2k अपनी जगह, सही है। अब गौर से देखें तो ये 1/2k और ये 2/2k है, तो हम मैथ्स में करते हैं -2 + 1 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो देखें अब यहाँ -1 करके वही चीज़ आ गई 2k, यूँ समझेंगे 2k कॉमन हो गया, ऊपर का कोफिशिएंट -2 + 1 होकर ऐसे आ गया यूँ। समझ में आ गया भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बारीकी आ गई, क्योंकि अब हम जो है गौर करें तो प्रूव नहीं हो रहा, कुछ कम पड़ रहा है। वो कम क्या पड़ रहा है, हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, क्योंकि 2 1 2 होता है, यहाँ पे तो 1 आ गया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करके बैलेंस करेंगे हम इसको। ये जो आई बारीकी, ये सिर्फ इस सवाल में आई है, कहीं कहीं आती है, हर वक्त नहीं आती। अब देखें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर से तो 2 कॉमन आ जाएगा जो हमारा काम निकल पाएगा, और नीचे का बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर k, और इसके ऊपर 1 है तो 2k + 1। और चेक करें जो मैंने थ्योरी बताई वही हो रहा है कि हर n k + 1 से बदल जाए, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ k + 1, देयरफॉर इट इज़ प्रूफ फॉर ऑल। ... पिछले सवाल से इंग्लिश वर्डिंग ज़रूर उठानी है, 1 नंबर है वर्डिंग की। अब ये है हमारी नई प्रोपोजिशन। अच्छा, डॉट का मतलब हर जगह होगा मल्टीप्लाई, डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, लिख लें साइड पर, डेसिमल ना लगने लगे कि 2 3 6 कर दिया, सारा काम ख़राब। अब इसमें n को 1 रखें, तो ये तो 2 आ गया ये हमारा। अब वहाँ पे 3 की पावर 1 -1, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 - 1 2, 2 इज इक्वल टू 2, C1 प्रूव हो गया। n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त तसव्वुर करें, यहाँ तक पहुँचे k करा, और 3 की पावर k -1, ये भी समझ में आ गया होगा माशाल्लाह से। अब हमें ऐड करना है, ये समझना है कि ऐड कैसे करा। फिर से मेरे साथ देख लें भाई, बार बार मौका दे रहा हूँ, ये k एट टर्म है, सही है। अब इस k एट टर्म में हमें लानी है k + 1 एट टर्म, सही, k + 1 एट टर्म। अब तसव्वुर में इसमें मेरे साथ k की जगह k + 1 रखें, तो 2 अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, पावर में k जो है वो हो जाएगा k + 1, तो k + 1 और -1 अपनी जगह, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हुआ 2 × 3k, यानी अब हम ये दोनों मेंबर्स में ऐड कर देंगे। ... इंग्लिश लिखे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे भाई, और इसमें 2 × 3k इधर भी, और यहाँ पे यहाँ तक ये रहा 2 × 3k इधर भी, ओके हो गया।
अब सिंप्लीफाई करना है सिर्फ राइट। अच्छा इसमें आप देखें इस 1 को मत छेड़िएगा क्योंकि 1 आ गया काम का, लेकिन बीच में उसको साइड पे कर दें। ये 1 जो काम का आ गया वो बीच में आ गया है तो उसको साइड पे कर दें, क्योंकि हमें नज़र रखनी है कि हर n k प्लस 1 से बदले, तो गिनतियाँ तो साइड पे रहेंगी। 1 है तो 1 गिनती है, उसमें k है ही नहीं। अब जो बाकी बचा उसको इधर कर लें, ये आ गया। अब गौर करें तो 3k कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया। जब पूरा कॉमन आता है यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो 2 + 1 3 हो गया। बेस सेम, पावर ऐड मल्टीप्लाई में चेक करें। मज़ेदार लगने लगे होंगे मेरे ख्याल से ये सवाल आपको माशाल्लाह समझ में अगर आ रहे तो। लेकिन 3 के ऊपर k + 1 आ गया, यानी कि k + 1 से बदल गया। वर्डिंग उठा लीजिएगा। अगला सवाल n + 1 और n को फोकस करना है बस। अब n = 1 के लिए हम काम करेंगे, तो ये 2 आ गया हमारे पास यहाँ, और इसमें n 1 2 3 जगह है, तीनों जगह 1 1 रख दें बिस्मिल्लाह पढ़ के। 1 1 1 सिंप्लीफाई करें। 1 + 1 क्या होता है 2, 1 + 2 क्या होता है 3, 3 से कट गया 3, तो 2 = 2। अच्छा आप में ये मत याद कर लीजिएगा कि हमेशा 2 = 2 आएगा, जैसे कभी 1 = 1 आएगा, कभी 2 = 2 आएगा, कभी अपॉन में भी = सेम आना चाहिए। अच्छा ये वर्टिकल कीजिएगा यूँ सामने ऊपर से नीचे, यूँ नहीं कीजिएगा, ये मैं बता चुका हूँ। n = k के लिए अज्यूम कर लें, तो n n k हो गया, और n n n 3 दफ़ा है वो k हो गया। ओके, अब k + 1 के लिए हमें ऐड करना है। क्या करेंगे भाई, वही पुराना, अब तो ख्वाब में भी आने लग गया होगा। ये k टर्म है, तो अब हमें लानी है k + 1 टर्म। सही है, कोशिश जारी है। अब चेक करें, यहाँ k है तो k + 1, वहाँ k है तो k + 1 + 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि अब हमें ऐड करना है ये समझ में आ गया ना। जो सिंप्लीफाई होगा वो ऐड करना है, यानी ये ऐड करना है, ये मत ऐड कर दीजिएगा वरना नीचे रख के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और करते हैं, जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे भी जो सिंप्लीफाई होगा वो ऐड कर दें। अच्छा जगह कम हो रही थी तो मैंने नीचे लिखा है, आप = सामने लिखिएगा, लेकिन राइट का सिर्फ सॉल्व होता रहेगा, लेफ़्ट बस एक दफ़ा लिखना होता है। ये नोट करें ना, k + 1 वाले स्टेप में C2B में लेफ़्ट वाला एक दफ़ा लिखना होता है, बाकी सिंप्लीफाई राइट पे होता रहेगा। सही है, कुछ बच्चे वो बार बार कॉपी करते हैं, टाइम नहीं ज़ाया कीजिएगा, उसके नंबर नहीं है कि बार बार कॉपी किए जा रहे हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या थी भाई, 1/3 k + 1 k + 2, तो इसमें भी ऐड हो गया k + 1 k + 2। अब गौर करें, कॉमन आ रहा है k + 1 k + 2, k पर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा k/3, पूरा कॉमन आ चुका है, क्या बचा 1। एलसीएम ले लें, 3 1 = 3, आ गया प्रूफ। कहाँ गया भाई, ये रहा, देखें इस 3 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दिया यहाँ, क्योंकि पूरे अपॉन में है तो पूरे अपॉन में आ गया, क्योंकि बीच में अब कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। n k + 1 आ गया। अब ये कैसे तय हो कि ये दोनों n k + 1 हो गए हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं k + 2 को, k + 2 को हम यूँ लिख सकते हैं बच्चों, k + 1 + 1 बोले हाँ, तो देखिए इसको हमने लिख दिया एज रिक्वायर्ड ये, और k + 3 को हम यूँ लिख सकते हैं k + 1 + 2, कहें हाँ, तो ये देखिए इसको लिख दिया ये, यानी एज इफ़ ऑल द n's हैव बीन रिप्लेस्ड बाई k + 1। देखिए ये n k + 1, ये वाला n k + 1 + 1, ये वाला 1 अपनी जगह, यानी बिल्कुल वो लुक आ रही है k + 1 + 2, दैट इज़ इट। अच्छा यहाँ मैंने वर्डिंग लिख दी है, जगह बच रही थी, अभी जाइएगा नहीं भाई, मिटाए जा रहा हूँ और करे जा रहा हूँ। ये 2 पार्ट और हैं, 7 और 8, सवाल लंबे होना शुरू हो गए। इसमें प्रोपोजिशन दी हुई है 2n का होल स्क्वायर, और ये तो n = 1 के लिए करेंगे पहले। तो अब यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर राइट पे n की जगह 1 रखा, फिर n + 1 की जगह 1 रखा, फिर n की जगह 1 रखा, हर n की जगह 1 रखना है राइट पे। सही है, अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 = 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, 4 = 2 2 = 4 हो जाएगा। तो n = 1 के लिए प्रूव हो गई प्रोपोजिशन। वर्टिकल कीजिएगा आप ऊपर से नीचे, वर्डिंग जो है पिछले सवालों से उठा लीजिएगा। n = k के लिए अज्यूम करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। अब इसमें पूरा सवाल ऐसे रहेगा, यहाँ पे n की जगह k, राइट पे 3 जगह n है, तीनों जगह k आ गया। सही है, अब ऐड करने वाला स्टेप, सबसे क्रूशल स्टेप ध्यान रखिएगा, तो ये हो गई हमारी k टर्म। तो अब हमें चाहिए कौन सी, k + 1 टर्म। सही है, k + 1 टर्म चाहिए।
तरीका ये होगा कि इस k की जगह आप रखें k+1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू k+1 और होल पे स्क्वायर, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k+1 का होल स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों मेंबर्स में ऐड कर दें तो देखें यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट मेंबर था, इसमें भी ऐड हो गया ये 4k+1 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक ये था सेकंड मेंबर, इसमें भी ऐड हो गया 4k+1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ए बी होल स्क्वायर खोल के फैलाइएगा नहीं कभी भी, कॉम्पैक्ट रहेगा। बस यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर इसलिए खोला ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे, बाकी फार्मूला वगैरह मत खोल दिएगा ए बी होल स्क्वायर इस तरह के, ठीक। अब राइट हैंड साइड पूरी सिंप्लीफाई होगी, बता दिया था मैंने। अब 2 और 4 में से कॉमन आएगा 2, k+1 और k+1 होल स्क्वायर में से कॉमन आएगा k+1 1। क्या क्या बचा यहाँ k/3 बचा, एक 2k+1 बचा, और 4 में से 2 कॉमन गया है तो एक 2 2 2 बचा, सही। k+1 बाहर गया है तो एक स्क्वायर में से एक k+1 बचा, कॉमन लेने में गलती मत कर दीजिएगा। अब एलसीएम लें, 3 एलसीएम तो 3 2 6, 3 को बाहर निकाल लें क्योंकि पूरे के अपॉन में आ गया तो ये हमें मंजिल नज़र आएगी 2/3। देखें आना शुरू हो जाता है सवाल, n की जगह k+1 आना शुरू हो गया। आगे बढ़ें, अब ब्रैकेट खोलते हैं, 2k स्क्वायर k1 6k 6 1 ठीक, 6 + 1 7, मिडिल टर्म ब्रेक, मुसलसल मिडिल टर्म ब्रेक। देखें आगे जितने भी पार्ट बचे हैं उसमें सब में मिडिल टर्म ब्रेक आएगी, बता रहा हूँ, रिवाइज कर लें। अब 6 2 12, दो ऐसी गिनतियाँ सोचें जिसका सम 7 आ जाए और मल्टीप्लाई 12 आ जाए, तो 4 और 3, 4 3 12 भी होता है और 4 3 7 भी होता है। अब 2 में से कॉमन, 2 में से कॉमन 2 और 4 में से कॉमन 2 और k स्क्वायर में से k, तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा 2, 3 और 6 में से कॉमन 3 तो k और 2। कॉमन सही होगा ना तो पता चल जाएगा कि हमारा फैक्टराइजेशन का मरहला सही गुजरा है। अब k+2 कॉमन आ गया और 2k+3 दूसरा फैक्टर वहाँ आ गया। अब गौर करें लाना क्या था, n रिप्लेस बाई k+1 एट टर्म, तो ये देखिए ये आ गया k+1, ये तो मुसलसल कॉमन लेने में ही सही आ गया था पहले। अब k+2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे k+1 हाँ बोलें, तो ये लिख दिया इसको k+1 इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2k+1 चेक करें, 2 1 2 +1 3, यस। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ताकि n k+1 से तब्दील हुआ हुआ, चेंज हुआ हुआ दिखे। ये गेम है असल, वहाँ रुक मत जाइएगा फैक्टराइजेशन के बाद, वो फॉर्मेट देना है कि n k हो गया फिर k+1th हो गया, सही। अगला सवाल इसी जैसे ही है तकरीबन, जल्दी जल्दी करें। डॉट मतलब मल्टीप्लाई बता दिया था, n+2 ये है हमारी प्रोपोजिशन। वर्डिंग सवाल जहाँ जहाँ डैश है ना ये वर्डिंग उठा लीजिएगा, सिर्फ ये इक्लिप्स वाला डैश जो है देखिए, इक्लिप्स वाला जो डैश होता है ना वो 3 दफ़ा डाला करें, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बाकी जो मैं डैश डाल रहा हूँ ये वर्डिंग का है, सही है, वर्डिंग उठाइएगा शुरू के पार्ट से। अब 1 × 3 यहाँ से आ गया भाई, और वहाँ पे n1 रखा, फिर n1 रखा, फिर n1 रखा, तीनों n की जगह 1 रख दिया। सॉल्व करें, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 1 2 + 7 क्या होता है 9, 2 1 2 3 6 और 3 3 9, तो क्या आ गया 3 = 3। आप वर्टिकल कीजिएगा ऊपर से नीचे, n = 1 के लिए प्रूव हो गया। आगे किसी अज्यूम्ड पॉजिटिव इंटीजर k के लिए करेंगे हम, तो पूरा सवाल जो है वो n k से रिप्लेस हो जाएगा, k+2 और वहाँ पे 3 n थे, तीनों हो गए k से रिप्लेस, 2n + 7 2k हो गया, n+1 k+1 हो गया। और अब वही स्टेज जिसमें आप लोग कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की बेटा। अब ये हमारी हो गई kth टर्म, सही है। एक और कोशिश सर की, आप भी करें। अब हमें उसकी बुनियाद पे चाहिए k+1 टर्म, सही है, k+1 टर्म। अब करें मेरे साथ काम, k को k+1 से बदला, k+1 से बदला तो ये 2+ अपनी जगह। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो k+1 + 2 कितना हो जाएगा 1 + 2 3, यानी हम ऐड अब ये करेंगे सिंप्लीफाई, जो बता दिए ऐड हमेशा सिंप्लीफाई वाला करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा था पहले 2k+1 का स्क्वायर, लेकिन मैंने 2 का स्क्वायर किया फिर वो ऐड किया दोनों तरफ। ये बात समझते आ रहे हैं ना, वेरी गुड। अब ऊपर का पूरा मेंबर कहाँ तक था, यहाँ तक k+2 तक, इसमें भी ऐड हो गया k+1 k+3, और जगह नहीं थी मैंने चाहा तो नीचे कर दिया, आप सामने कीजिएगा। 1/6 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें भी ऐड हो गया k+1 k+3। अब राइट को सिंप्लीफाई करते हैं
कुछ कॉमन आ रहा है भाई? हाँ आ रहा है, के प्लस वन कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या बचा यहाँ? के अपॉन 6, यहाँ 2k प्लस 7, यहाँ k प्लस 3। अब तो आप भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एलसीएम 6 आ गया, 6 1 जा 6, 6 को बाहर खींच लें, क्योंकि देखिए नज़र आना शुरू हो जाता है, खुद ही के प्रूफ करीब आ रहे हैं। नज़र रखा करें आप लोग भी, माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं कि मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि मेहनत ख़राब हो जाएगी वहाँ जाकर अगर ढूंढेंगे। बीच बीच में भी नज़र दौड़ा लिया करें। ब्रैकेट खोलें, 2k स्क्वायर, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 और 6 कितना होता है? 13। फिर मिडिल टर्म ब्रेक, 18 2 जा 36। अब ऐसी दो गिनतियाँ सोचें जिसका ऐड सब्ट्रैक्ट 13 आ जाए और मल्टीप्लाई 36 आ जाए। 2 इंटू 18 से 36 हुआ था ना। 9 और 4 13 भी होता है और 9 4 जा 36 भी होता है। हो गया डन। शुरू के दो में से कॉमन लें 2k, आखिर के दो में से कॉमन लें 9। सवाल ख़त्म पे आ गया। 2k कॉमन k प्लस 2, 9 कॉमन k प्लस 2, k प्लस 2 दोनों में से कॉमन, 2k प्लस 9 फैक्टर। अब क्या मैं इस k प्लस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ? k प्लस 1 बोले हाँ, तो देखिए आना शुरू हुआ। और क्या मैं 2k प्लस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ? 2k प्लस 1 प्लस 7, चेक करें, 2 1 जा 2 प्लस 7 9। ओके, ये चीज़ यानी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ के वो k प्लस 1 है 10 जैसा बनाना है। जाइएगा नहीं भाई, मिटाए जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। ये 3 पार्ट और हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर पार्ट 2 में 7.1 को हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज है, 9 पार्ट है। C1 में हमें n=1 के लिए वेरीफाई करना होता है, तो 1/1 इंटू 2 डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और राइट पे n/n प्लस 1 है तो उसकी जगह रख दिया n की जगह 1 और 1, तो 1 इंटू 2 2 हो गया और 1 प्लस 1 2 हो गया। वेरीफाई हो गया n=1 के लिए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n=k के लिए वेरीफाई करेंगे, तो पूरी हमारी प्रोपोजिशन ऐसी रहेगी, n की जगह k हो जाएगा लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। ओके हो गया। अब यहाँ पे बस बारीकी है, जो बच्चे परेशान हैं बेचारे, के एथ टर्म ये है, तो k प्लस 1th टर्म क्या हुई? इस k को k प्लस 1 से बदले ये हो जाएगा, इस k को k प्लस 1 से बदले तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो k प्लस 1 k प्लस 2 हो गया, 1 और 1 2, तो ये हम ऐड कर देंगे दोनों मेंबर्स में। अब चेक करें, ये यहाँ तक था मेंबर, इसमें इधर भी ऐड हो गया ये k प्लस 1 k प्लस 2, और ये राइट पे ये मेंबर था, इसमें भी ऐड हो गया k प्लस 1 k प्लस 2। अब राइट को सिंप्लीफाई करते जाएँ, गौर करें, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है अपॉन में से, तो ध्यान रखिएगा अपॉन में कॉमन आया तो ऊपर k बचा और यहाँ अपॉन में k प्लस 2 बचा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 1, तो k प्लस 2 इंटू k, और इसके ऊपर 1 इसलिए कि उसका एलसीएम मौजूद है। ठीक हो गया। अब k इंटू k स्क्वायर 2k प्लस 1। अब गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, तो जो बराबर होता था a प्लस b का स्क्वायर, उसकी बुनियाद पे हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बंद कर दिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब गौर करें तो स्क्वायर से एक k प्लस 1 कट जाएगा, बाकी बचेगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं n को k प्लस 1? यस, n को k प्लस 2 किस तरह, यानी k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, तो बिल्कुल वही लुक आ गई जिसमें मैंने बताया था कि k प्लस 1 से रिप्लेस हुआ नज़र आए। अगला देख लें, 1 इंटू 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ है। n=1 लें तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 हो गया, सही, और राइट पे n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाती है, तो ये 0, और ये 2 की पावर n प्लस 1 तो 2 की पावर 1 प्लस 1, और अगला 2 अपनी जगह, तो 2 की पावर 2, सही है, लेकिन 0 इंटू एनीथिंग 0, बाकी बचा 2, तो 2 = 2, C1 सेटिस्फाई हो गई। आगे बढ़ें, k के लिए अज्यूम करें पूरी प्रोपोजिशन ऐसे ही, यहाँ पे k आ गया, यहाँ पे k आ गया, और राइट पे दो जगह n था, दोनों जगह k आ गया। ओके हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये हमारी k टर्म है, तो अब क्या होनी चाहिए k प्लस 1 टर्म। प्यारे बच्चों जाग रहे हो मेरे साथ, वेरी गुड। अब यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 रखें, तो पावर में k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, वेरी गुड हो गया। अब इसकी बुनियाद पे आपके सामने मंजरनामा,
लेफ़्ट वाले मेंबर में भी यहाँ तक में k+1 इंटू 2k+1 ऐड हो गया, और मैंने नीचे कर दिया, आप सामने करके फिर नीचे करते रहेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे क्या था यहाँ तक +2, तो उसमें भी ऐड हो गया k+1 इंटू 2k+1। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था, ये 2 है, 2 को साइड पे करते हैं, इसको नहीं छेड़िएगा, ये 2 को साइड पे कर दिया, इसको इधर लिख दिया और 2 को उधर मूव कर दिया। अब गौर करें तो 2k+1 2k+1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ k-1, यहाँ क्या बचा k+1, 1 और 1 कट गया, बाकी बचा 2k। सही है, 2k को मैं k इंटू 2 लिख सकता हूँ, यस हो गया। अब k को मैं k+1 -1 क्यों लिखा, यहाँ पे देखें, हमें n की जगह k+1 -1 चाहिए, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, क्योंकि k+1 -1 इसके, समझ रहे ना, तो इसका रिवर्स काम। अब इस 2 में इस 2 को अलग क्यों किया था, यहाँ पे अब आएगा आपको समझ में। 2 बेस है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k+1 +1, देखिए कैसे इंटरेस्टिंग हुआ, ये वाला n k+1 से बदल गया, वो वाला पावर वाला k+1 से बदल गया, वो 2 अपनी जगह रहा। तो इट इज़ डन फॉर k+1, देयरफॉर इट इज़ प्रूव फॉर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। आखिरी पार्ट देख लें आज का, इसके बाद भी 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह कराऊंगा सेकंड लेक्चर में। अब 11th पार्ट में ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है बंद, यानी जैसे 2 फैक्टोरियल है इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेटर में ये बटन होता है, ऊपर वाले फंक्शन की जगह पे इस तरह का निशान बना होगा उसमें, तो आप जो है ढूंढिएगा तो ये दबाते आएंगे तो गिनती आती जाएगी। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी। अब लेफ़्ट पे पहला मेंबर क्या, 1 फैक्टोरियल इंटू 1, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1, सही है, 1 हो गया। और राइट पे क्या है, n+1 का फैक्टोरियल -1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल -1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अच्छा, 1 तक खुलता जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 4 है तो 4 3 2 1, समझ रहे हैं। अब 2 - 1 क्या होता है, 1, प्रूव्ड। अब n = k के लिए ले लें, पूरा सवाल k से बदल गया, ओके। अब तो समझ में माशाल्लाह आ ही गया होगा, ये k टर्म है तो हमारी क्या होनी चाहिए, k+1 टर्म, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना क्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये ऐड होगा दोनों तरफ। अब k को k+1 से बदल दिया फैक्टोरियल, k को k+1 से बदल दिया। अब लेफ़्ट यहाँ तक था, इसमें भी ऐड हो गया, और राइट वहाँ तक था, इसमें भी ऐड हो गया। अब गौर से देखें तो k+1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने पहले क्या किया, इस 1 को साइड पे किया, जैसे इसमें कहा था 2 को साइड पे करें, तो देखो 1 नज़र आ रहा है, 1 की वजह से इस 1 को साइड पे कर दिया। अब k+1 अगले स्टेप में जाके कॉमन लें, यहाँ पे ना लें, पहले साइड पे किया 1 को, अब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे प्लस करके क्या बचेगा k+1, और वहाँ -1, 1 + 1 क्या होता है 2। अब इस तरह समझेंगे जैसे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो k+2 में से अगर 1 कम कर दूं तो क्या होगा अगला, k+2 -1, क्या हुआ k+1, पॉइंट समझे। यानी अगर हम एक k वाले में कम करते हैं तो सबसे बड़ी वाली गिनती के साथ फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब देखिए k+2 बड़ा है 1 से, तो इस k+1 को मैंने राइट पे कर दिया, और k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल को k+2 का फैक्टोरियल बंद कर दिया। पॉइंट समझे कुछ, यानी बड़ी गिनती पे फैक्टोरियल बंद होता है। 3 फैक्टोरियल बंद हुआ, हटाएंगे तो खुल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे अब k+2 बड़ा है, k+1 छोटा है, तो k+1 से पीछे मैं अगर लगा दूंगा फैक्टोरियल तो खुल नहीं सकता, तो k+2 पे लगाया ताकि वो अनचेंज रहे, सामने आपके कर दिया है, ठीक है। अब ये क्यों किया सर आपने, देखें n k+1 से बदलना चाहिए था, तो k+1 + 1, तो k+1 + 1 फैक्टोरियल -1। तो होप यू अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है आपको, लेकिन आगे ख़तरनाक भी हो सकता है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी फिज़िक्स के अंश में। तब तक अपने और सबका ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।